हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा में। तो हमने एच फर्स्ट एंटागोनिस्ट सारा का सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर लेके आए हैं आपका H2 एंटागोनिस्ट। इसे हम H2 एंटी हिस्टामिन भी बोलते हैं एंड आपका एंटी सीक्रेटरी एंटी हिस्टामिन भी बोलते हैं। और इसमें हम सार ऑफ H2 एंटागोनिस्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को पेशेंट बना के लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि H2 एंटागोनिस्ट आपकी बॉडी पर कैसे काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आपके स्टमक में एसिड का सीक्रेशन मतलब HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। तो उसको हम देखते हैं H2 एंटागोनिस्ट को हम इसलिए एंटी सीक्रेटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिडिटी होगी है तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी सीक्रेटरी एंटी हिस्टामिन। इसे हम एंटी सीक्रेटरी एंटी हिस्टामिन भी बोलते हैं बिकॉज दे ब्लॉक द गैस्ट्रिक एसिड एंड अदर रिसेप्टर एक्शन। हम एंटी सीक्रेटरी क्योंकि ये हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड होता है HCl ज़्यादा मात्रा में निकलता है, उसे ब्लॉक करता है, उसे ज़्यादा निकलने से रोकता है। एंड अदर रिसेप्टर होते हैं, उनके एक्शन पर भी ये परफॉर्म करता है। तो ये मैंने डायग्राम के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। ये इतना अच्छा नहीं होना पर कहीं तक ठीक है। तो ये स्टमक है आपका। स्टमक में आपका क्या है, HCl का सीक्रेशन हो रहा है। HCl का सीक्रेशन हो रहा है। तो हमने इसकी जो एक लेयर है ये वाली, इसको कट किया, फिर इसको जूम करके देखा तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला हमें। इसे हम बोलते हैं ब्लाइथ लेयर, ब्लाइथ लेयर बोलते हैं। तो ब्लाइथ लेयर के अंदर हमने देखा और जूम करके, तो यहाँ पे ये ब्लू ब्लू कलर का आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर पेरेंटल सेल प्रेजेंट थी। तो पेरेंटल सेल का देखें अगर स्ट्रक्चर अगर हम पेरेंटल सेल को और ज़्यादा जूम करके देखें तो आपको वहाँ पर एक और स्ट्रक्चर मिलेगा जो कुछ ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा ये पेरेंटल सेल है, उसके पीछे आपको यहाँ पर प्रोटोन पंप मिलेगी, प्रोटोन पंप। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें आपका प्रोटोन पंप भी है, तो इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम उसका सब कुछ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रोटोन पंप होता है और उसके आगे आपके हिस्टामिन मैंने थोड़े ड्रग के डिज़ाइन से बना रखे हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। जो आपका प्रोटॉन पंप होता है वो H+ आयन को तो बाहर निकालता है एंड प्रोटॉन पंप होता है वो पोटेशियम आयन को अंदर अंदर निकालता है। जैसे ही प्रोटॉन पंप हमारा ऑन होता है तो H+ आयन क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है। जैसे ही आपका मानो कि प्रोटॉन पंप ऑन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, तो आपका ये H+ आयन क्या करेगा, आपके स्टमक में जाएगा और आपके जो HCl का वहाँ पर सीक्रेशन करेगा, HCl को फॉर्मेशन करेगा, HCl का वहाँ पर फॉर्मेशन करेगा, HCl को आपके पेट में बनाएगा। एसिडिटी को आपके स्टमक में इंक्रीज करेगा। इसमें आपका क्या होता है, ये हिस्टामिन होता है, इसमें ATP से कैम्प में मतलब CAMP में कन्वर्ट होता है। ATP से CAMP में कन्वर्ट होते हैं और ये कन्वर्ट होने के बाद ये एक्टिवेट करते हैं, आपके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन काइनेज क्या करता है, आपके प्रोटॉन पंप होता है, ये प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करता है। देन आपकी जो तो इसी तरह गैस्ट्रिक और एसिटाइल कोलिन से जब हम किसी ड्रग को बाइंड कराते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को इंक्रीज कर देते हैं। देन आपका ये क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेरेंटल सेल में जो तीनों रिसेप्टर होते हैं आपके हिस्टामिन, गैस्ट्रिक और एसिटाइल कोलिन, ये तीनों क्या करते हैं, आपके जो प्रोटॉन पंप होती है ऑन एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पेरेंटल सेल में आपके तीनों रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिन, गैस्ट्रिक, एसिटाइल कोलिन, ये क्या करते हैं, ड्रग बाइंड जब भी इनसे ड्रग बाइंड होती है तो ये क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट होके HCl का सीक्रेशन ज़्यादा करते हैं। HCl का सीक्रेशन जिससे हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमें एसिडिटी हो जाती है। अब देखें तो हिस्टामिन रिसेप्टर होता है, ये बेसिकली आपके टिश्यू से एंड मास सेल से निकलता है। एंड आपकी गैस्ट्रिन की देखें तो ये आपके ब्लड से आता है और एसिटाइल कोलिन की देखें ये आपके नर्व्स के थ्रू आता है। वही सारी चीज़ें मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे कि हमने देखा कि आपकी जो इनसाइड दी स्टमक लेयर, ये आपकी लेयर है वॉज पेरेंटल, इसके अंदर आपकी क्या प्रेजेंट होती है, पेरेंटल लेयर प्रेजेंट होती है। एंड
पेरेंटल लेयर सीक्रेटेड द HCl एसिड। अब पेरेंटल लेयर क्या करती है, HCl का सीक्रेशन करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटोन पंप। देखो ये प्रोटोन पंप है, यहाँ से H आयन वो निकालती है, HCl हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट आउट करती है, तो यहाँ से HCl एसिड को निकालती है। वही चीज़ मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। सो इन द पेरेंटल सेल 3 टाइप। अब हमने देखा कि पेरेंटल सेल में 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, हिस्टामीन, गैस्ट्रिन एंड एसिटाइल कोलिन। व्हेन इन H2 रिसेप्टर हिस्टामीन बाइंड एंड देन दे कन्वर्ट इनटू ATP टू CAMP एंड एक्टिव प्रोटीन काइनेज। अब ये वही चीज़ है कि जब हमारी ड्रग्स हिस्टामिन से बाइंड करती है, जब हमारी ड्रग हिस्टामिन से बाइंड करती है तो क्या होता है, ATP से CAMP में कन्वर्ट होता है। और ये CAMP क्या करता है, हमारी जो प्रोटीन काइनेज होता है आपके पेरेंटल सेल के अंदर, उसे एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन काइनेज क्या करता है फिर आपका, देखो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट द प्रोटोन पंप एंड HCl इज सीक्रेटेड। तो प्रोटीन काइनेज क्या करता है, आपका प्रोटोन पंप को एक्टिव करता है, तो प्रोटोन पंप आपका HCl के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। गैस्ट्रिन एंड एसिटाइल कोलिन इज ऑल्सो बाइंड विद द पेरेंटल रिसेप्टर। क्या होता है, गैस्ट्रिन जो आपका गैस्ट्रिन होता है, गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन ये दोनों क्या करते हैं, आपके पेरेंटल सेल से या किस सेल से ड्रग से बाइंड करते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके कैल्शियम आयन को इंक्रीज करके प्रोटोन पंप को एक्टिव कर देते हैं, जिससे कि आपका HCl का सीक्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे इसमें 3 रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामीन, गैस्ट्रिक एंड एसिटाइलकोलिन, ये तीनों आपके प्रोटोन पंप को एक्टिव कर रहे हैं। तो जब आपकी एसिडिटी बिना कुछ काम के ही बढ़ रही है ज़्यादा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रग का हम यूज़ करते हैं। व्हेन एंटी हिस्टामिन ड्रग बाइंड, जब आपकी एंटी हिस्टामिन ड्रग बाइंड करेगी विद H2 रिसेप्टर देन द ब्लॉक दी H2 रिसेप्टर। अब क्या है, ये आपका रिसेप्टर है, तो जब इससे आपकी एंटी हिस्टामिन ड्रग को बाइंड कराएंगे तो ये ATP से CAMP बनना बंद कर देगी। और जब बंद कर देगी तो हमारा एक्टिव प्रोटीन काइनेज एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। प्रोटीन काइनेज ही नहीं एक्टिव हो पाएगा, तो ये आपका प्रोटोन पंप को भी एक्टिव नहीं कर पाएगा। अब देखें तो आपका व्हेन दे ब्लॉक देन नो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोन पंप एंड द सीक्रेशन ऑफ एसिड इज रिड्यूस। तो ये वही चीज़ है, जब आपका ATP से CAMP बनेगा ही नहीं, जब आपका प्रोटीन काइनेज एक्टिव होगा ही नहीं, तो आपका प्रोटोन पंप एक्टिव होगा ही नहीं, तो आपके HCl का जो सीक्रेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके सार ऑफ H2 एंटागोनिस्ट की। तो सार ऑफ H2 एंटागोनिस्ट देखें तो आपका द फर्स्ट डेरिवेटिव वाज एन गोनाइल हिस्टामाइन। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एन गोनाइल हिस्टामाइन है। बेसिकली ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, सार बिल्कुल भी नहीं आता है इस सेमेस्टर में, पर लेकिन हम इसे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जिससे हमें जो आपकी ड्रग आने वाली हैं उनके स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो गोनाइल हिस्टामाइन हैविंग अ पार्टिशियल एगोनिस्ट, इसके पास एक अपना पार्टिशियल एगोनिस्ट होता है, मतलब जो कि वीक H2 एंटागोनिस्ट होता है, जो एक्शन करता है आपके लेट ऑफ एक्सपरी ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स पर, जो आपका क्या करता है, एक्शन शो कराता है H2 रिसेप्टर्स की एंटागोनिस्ट ड्रग्स पर। ये आपके कुछ स्ट्रक्चर हैं, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आप इन्हें देख के अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चरों को आप अलग ना समझें क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही हैं। बिकॉज कुछ स्टूडेंट इसी चीज़ में अटक जाते हैं कि ये दोनों मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा था तो ये ऐसा ऐसे क्यों कर दिया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सेम ही हैं, बस हमने इसे रिंग फॉर्म में कर दिया। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो मुझे ये ईजी लगता है करना, इससे मैंने दोनों लिख के आपको बता दिए। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर CH2 है, तो आप यहाँ से जब इसे करोगे यहाँ पे कोई वैलेंस नहीं है, तो CH2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे कोई नहीं ग्रुप लगा फंक्शन, तो यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर NH है, यहाँ पर भी NH है। अब ये आपका सेम है ही, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सेम हैं। ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, गोनाइल हिस्टामाइन का। मोइटी हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल pH। जो आपका गोनाइल हिस्टामाइन होता है, इसकी मोइटी पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूट ओवर द 3 नाइट्रोजन एटम, जो कि आपका
3 नाइट्रोजन एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो आप देख भी रहे होंगे 1 2 3, ये आपका क्या होता है 3 नाइट्रोजन एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा H2 एंटागोनिस्ट की ड्रग्स का ही है। तो आई होप आप सभी को H2 एंटागोनिस्ट और सार ऑफ H2 एंटागोनिस्ट का ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे सेफ, गुड बाय।